और इधर बिहार में बढ़ते अपराध पर लगाम कसने के लिए पुलिस मुख्यालय मुस्तैदी दिखाने का दावा करता है, लेकिन राजधानी पटना में उन दावों की पोल खुलती हुई नजर आती है जब पुलिस पोस्ट से चंद कदम की दूरी पर अपराधी वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते। न्यूज 18 ने राजधानी के कुछ पुलिस पोस्ट की पड़ताल की। हमने पुलिस के दावों का रियलिटी चेक किया तो तस्वीरें बेहद चौंकाने वाली दिखी। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में क्राइम रिकॉर्ड सुधारने का दावा खुद सरकार करती है। पुलिस मुख्यालय की पहल पर क्राइम कंट्रोल करने के लिए कई कदम उठाए जाने की बात कही जाती है। खुद राजधानी पटना के इलाकों में पुलिस पोस्ट तक बना दिए गए हैं, लेकिन आपराधिक वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में न्यूज 18 ने राजधानी के कुछ इलाकों में बनाए गए पुलिस पोस्ट की पड़ताल की। हमारे संवाददाता संजय कुमार निकल पड़े राजधानी पटना के दावों की पड़ताल करने। सबसे पहले हम पहुंचे पाटलिपुत्र गोलंबर के पास। महिला से 1 लाख की लूट हुई थी और तब पुलिस यहां बने पोस्ट में तैनात नहीं थी। और ये देखिए, यहाँ पर मे आई हेल्प यू पटना पुलिस का ये जो पुलिस पोस्ट है वो यहाँ पर है। और इस पुलिस पोस्ट के थोड़ी अंदर की हम तस्वीर आपको दिखाते हैं कि कौन यहाँ पर पुलिसकर्मी जो है वो ड्यूटी पर मौजूद है। तो ये देखिए, ये पटना पुलिस का पुलिस पोस्ट है और थोड़ी इसके अंदर की आप तस्वीर देख लीजिए। यहाँ पर चेयर जरूर लगा है और यहाँ पर पुलिसकर्मी की हर वक्त ड्यूटी होनी चाहिए, लेकिन पुलिसकर्मी की ड्यूटी यहाँ पर फिलहाल नजर जो है वो नहीं आ रही है। हम आपको और दिखाएंगे पटना में जितने भी पुलिस पोस्ट बने हुए हैं उनके क्या हालात है, क्या वाकई में पुलिसकर्मी वहाँ ड्यूटी पर मौजूद रहते हैं या फिर सब कुछ राम भरोसे चल रहा है, और क्या पटना पुलिस की यही कार्यशैली है। मे आई हेल्प यू का मकसद क्या है? आपकी मदद करना। तो पुलिस जो पटना की है वो इसी तरीके से मदद करती है, ड्यूटी से गायब। तो मदद भला कौन करेगा ये आप बखूबी समझ सकते हैं। हमारी पड़ताल में पाटलिपुत्र पुलिस पोस्ट फेल साबित हुआ। इसके बाद हमारे रिपोर्टर पहुंच गए कंकड़बाग के इलाके में। तो यहां पर बने पुलिस पोस्ट के ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा है, पटना पुलिस आपकी सेवा में। लेकिन यहां की स्थिति क्या है वो खुद आप देख और सुन लीजिए। पुलिस पोस्ट में कोई नहीं है। यहाँ पर तस्वीर थोड़ी अंदर की देखिए, यहाँ पर कोई पुलिसकर्मी फिलहाल मौजूद नहीं है। यहाँ पर ये पुलिस पोस्ट की तस्वीर है और पुलिस पोस्ट में कोई पुलिसकर्मी नहीं है। एक बड़ा सवाल ये उठ खड़ा होता है कि आखिरकार यह पटना पुलिस कैसी सेवा करती है? आपकी सेवा में, यानी जनता की सेवा में। यहाँ पर चेयर भी लगा हुआ है, यहाँ पर टेबल भी है। अगर कोई नहीं है तो वो पुलिसकर्मी। हमारी पड़ताल में कंकड़बाग पुलिस पोस्ट भी फेल ही साबित हुआ। अब बारी थी राजेंद्र नगर इलाके की। यहां पटना नगर निगम के बांकीपुर अंचल के पास बने पुलिस पोस्ट पर हमारे रिपोर्टर संजय कुमार पहुंचे तो तस्वीरें बेहद चौंकाने वाली थी। बाकायदा यहाँ पंखा लगा हुआ है, लेकिन थोड़ी अंदर की तस्वीर देख लीजिए। यहाँ पर बिजली का मीटर भी लगा हुआ है, आप तस्वीरों में देख लीजिए। लेकिन अंदर एक टेबल है, वो अभी किस स्थिति में है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। गंदगी इस कदर है कि कुछ कहने की बात नहीं। पटना पुलिस की कार्यशैली पर कि मे आई हेल्प यू भला किस लिए है, अगर आप हेल्प ही नहीं करेंगे तो। न्यूज 18 की पड़ताल में तो राजेंद्र नगर पुलिस पोस्ट पूरी तरह से फेल साबित हुआ। अब इसके बाद हम पहुंच गए दिनकर गोलंबर स्थित पुलिस पोस्ट, जो लॉक किया हुआ था और इसकी खिड़की के शीशे भी टूटे पड़े थे। देखकर लग रहा था कि महीनों से कोई भी पुलिस वाला इसके अंदर गया ही नहीं। पटना पुलिस के मे आई हेल्प यू पोस्ट की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और यह जो तस्वीर है यह दिनकर गोलंबर के पास की मे आई हेल्प यू की तस्वीर है। और देखिए यहाँ पर मे आई हेल्प यू पटना पुलिस का। अब देखिए यहाँ पर इसका जो गेट है उसमें ताला मारा हुआ है, लॉक है, ये ताला जड़ा हुआ है, खुल नहीं सकता है। और थोड़ी अंदर की तस्वीर, इसको पूरा पैक किया हुआ है और अंदर में जो चीज़ दिख रही है, अगर कांच से दिखा पाए कैमरा पर्सन तो वो देखिए अंदर में किस कदर गंदगी जो है वो दिख रही है। और ये तस्वीर जो है वो कई सवाल खड़े करती है पटना पुलिस की कार्यशैली को लेकर और मे आई हेल्प की हकीकत को लेकर। दिनकर गोलंबर के पुलिस पोस्ट की पड़ताल में भी पटना पुलिस फेल साबित हुई।
हालांकि गांधी मैदान पुलिस पोस्ट पर हमें एक महिला कांस्टेबल मिली, राजापुर पुलिस पोस्ट पर भी एक कर्मी तैनात दिखा जरूर, लेकिन न्यूज 18 की पड़ताल में राजधानी के कई पुलिस पोस्ट की स्थिति ढाक के 3 पात वाली ही देखने को मिली। ज्यादातर जगहों पर पुलिस वाले ड्यूटी से गायब थे, तो इन पुलिस पोस्ट की स्थापना महज खानापूर्ति करने की कोशिश के तौर पर ही दिखी। ऐसे में बड़े सवाल पुलिस की कार्यशैली को लेकर भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यदि आपराधिक वारदातें घटित होती हैं, तो फिर जिम्मेदारी लेने से पुलिस प्रशासन पीछे क्यों रहती है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और रामगढ़ में तापमान बढ़ने के साथ ही गर्म हवाएं चलने और लू से लोग परेशान हैं और इसका सीधा असर आम जनजीवन पर दिख रहा है। पिछले 2 दिनों से जिले का तापमान 41 डिग्री से अधिक दर्ज हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो 16 अप्रैल तक तापमान 41 डिग्री या उससे अधिक जा सकता है। बारिश कम होने से गर्मी में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही पश्चिमी विक्षोभ में गर्म हवाएं तापमान को और भी बढ़ा रही है। गर्मी बढ़ने के साथ ही बाजारों में पेय पदार्थ की बिक्री भी बढ़ गई है। इधर डॉक्टर ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। उन सबों को परेशानी हो रही है। लू से बचने के कुछ खास उपाय हैं जो मैं बता रही हूँ। खास करके अपने आप को डिहाइड्रेटेड रखें, बहुत ज़्यादा पानी पिए, समय समय पे कुछ अंतराल पे भी पानी पीना सही रहता है। फिर उसके बाद खाने में तला भुना ना खाएं, उससे गैस बनेगा, अपच होगा, हीट की वजह से वो इंडाइजेशन भी बनता है। उधर दुमका में सिद्धो कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी के 6ठे दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इसमें राज्यपाल रमेश बैस मुख्य अतिथि रहे और राज्यपाल ने साल 2017 से 2021 तक के सफल छात्र छात्राओं को डिग्री और टॉपर्स को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया। इस मौके पर राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की बड़ी भूमिका पर जोर दिया। साथ ही छात्रों को शिक्षित और सक्रिय नागरिक बनने में विश्वविद्यालयों की अहम भूमिका भी बताई। इससे पहले राज्यपाल का लोटा पानी से स्वागत किया गया और साथ ही एनसीसी कैडेट्स ने आर्मी बैंड के साथ उनका वेलकम भी किया। अस्पताल के सबसे बड़े झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में 54वीं शासी परिषद की बैठक हुई और जिसमें स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी शामिल रहे। बैठक में कुल 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें रिम्स में नियुक्ति से लेट लतीफी से बचने के लिए नियमों को आसान किया गया। वहीं रिम्स में इंजीनियरिंग सेल का भी गठन किया जाएगा। साथ ही एसोसिएट प्रोफेसर को लेकर निकले विज्ञापन में सीनियर डॉक्टरों को प्राथमिकता देने का फैसला लिया गया है। चाहे एसोसिएट प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो सारे लोग को भी हम जो विज्ञापन निकाले हैं उसमें प्राथमिकता के आधार पर उन लोगों को भी इसमें शामिल करेंगे, ताकि हमारे जो लोग 10-15 साल से यहाँ सेवा दे रहे हैं उनको भी उस विज्ञापन में प्राथमिकता के आधार पर चयन। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।